Hello students, welcome to my English class. My name is Andani Mittal and today our session is about Unit 2 of our English subject, that is Amazing Animals. So we all know that our world has many different kind of animals around us, like lion, tiger, for example domestic animals, wild animals, birds, insects, we all have around us. Okay, so this chapter is about animals, and that also amazing animals. So we have to study this chapter in order to find out that how these animals are amazing, or in a which sense they are amazing, that we have to find out. So let's start our chapter. So in the first page we have two activities. So let us read activity 1. This unit is about some of amazing animals that share our world. Okay, we all know that world comprises of different kinds of animals around us in different shape, in different colors. Okay, so now let's move on to activity 2. So activity 2 has first part, that is battle in the jungle. So first of all, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैटल. बैटल क्या है? बैटल यानी कि वॉर, लड़ाई, युद्ध जो एक दूसरे के बीच में होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई होती है, उसे बैटल बोलते हैं. ओके, तो ये जंगल में एक वॉर हुआ है, उसकी स्टोरी है. सो नाउ लेट्स चेक आउट दिस स्टोरी. Once upon a time, all the animals that walked on the land and all the birds and insects that flew in the sky began to quarrel about who was the smartest and strongest. तो एक बार की बात है कि जो सारे एनिमल्स लैंड पे होते हैं वो और बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो स्काई में फ्लाई करते हैं, उन दोनों के बीच में क्वारल यानी कि आर्ग्यूमेंट्स हो गई कि कौन सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ऐसी किसके बीच में लड़ाई हुई? बर्ड्स और इंसेक्ट्स और एनिमल्स के बीच में. एनिमल्स जो लैंड पे रह रहे थे और बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स जो स्काई में फ्लाई कर रहे थे, उन दोनों के बीच में क्वारल यानी कि आर्ग्यूमेंट्स हो गई. किस बारे में? कि कौन सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एट फर्स्ट दे स्पॉक सॉफ्टली. पहले वो धीरे धीरे बात कर रहे थे. देन स्लोली दे बिगेन एंग्रियर एंड लाउडर. यानी कि मस्ती में बात बहुत आगे बढ़ गई कि वो सब ज़ोर से यानी कि गुस्से में और ज़ोर से बोलने लगे. द टाइगर्स ग्राउल्ड एंड द वुल्व्स हाउल्ड. यानी कि टाइगर्स है वो भी ज़ोर से आवाज़ करने लगे और वॉल्स है वो भी हाउल्ड करने लगे, यानी कि लंबी और एंग्री साउंड निकालने लगे. द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड कैकल्स. बर्ड्स भी क्या करने लगे? लॉन्ग क्राइज देने लगे, यानी कि अनप्लीजेंट साउंड. कैकल्स यानी कि अनप्लीजेंट साउंड, शार्प साउंड होती है वैसे साउंड करने लगे. द इंसेक्ट्स बस्ट एज लाउडली एज दे कुड. और इंसेक्ट्स भी बस्ट करने लगे यानी कि आवाज़ करने लगे. जितनी ज़ोर से वो आवाज़ कर सकते थे उतनी ज़ोर से वो भी आवाज़ करने लगे. एट लास्ट एन ओल्ड पैरट सेड, स्टॉप शाउटिंग, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, लेट्स फाइट. तो अब आखिर में क्या हुआ? एक पैरोट था जो बहुत ओल्ड था, उसने शाउट किया, वो एंग्री हुआ कि स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो और ये बातों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करो, हम फाइट करते हैं, चलो, ऐसा बोला पैरट ने. द एनिमल्स लाफ्ड एट द बर्ड्स आइडिया. तो ये बात सुनकर सारे एनिमल्स ये पैरट पर हंसने लगे. What? said the lion. Can you fight us? Don't be foolish. I can bite harder than any one of you. लायन ने क्या बोला? क्या बात करते हो? तुम फाइट करोगे हमसे? मूर्ख मत बनो. मैं सबसे ज़्यादा काट सकता हूँ और सबसे हार्डर काटता हूँ मैं, ऐसा लायन ने बोला. द एलिफेंट सेड, आई कैन लिफ्ट अ होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस. फिर एलिफेंट बोला कि मैं तो सारे ट्री को उठा सकता हूँ और आप सबके साथ एक ही बार में फ़ाइट कर सकता हूँ, ऐसा एलिफेंट ने बोला. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. वी विल ईजिली डिफीट यू. फिर क्या बोला एलिफेंट ने? कि हम तो आपको आसानी से हरा देंगे, ऐसे बर्ड्स को बोला. विल यू? सेड द पैरट. विल सी अबाउट दैट, गेट रेडी टू फाइट अस. फिर पैरट ने बोला, क्या तुम कर सकोगे? लेट्स सी यानी कि देखते हैं, चलो अब आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, देखते हैं कि कौन हराता है और कौन जीतता है, ऐसा पैरट ने बोला.
The lion became the commander of the animals, the parrot became the commander of the birds. यानी कि एनिमल्स का हेड और कमांडर कौन बना? लायन बना. और बर्ड्स का हेड और कमांडर कौन बना? पैरट बना. ठीक है. द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर एंड गिव देम अ ड्रिल फॉर अ प्रैक्टिस. दे मार्च्ड फॉर लॉन्ग आवर्स. ही गेव देम अ लॉट ऑफ गुड फूड टू. और लायन ने क्या किया कि वो कमांडर था तो उसी को सब सारी टीम को संभालना होता है ना, तो उसने सारे एनिमल्स को इकट्ठा किया और उन्हें प्रैक्टिस के लिए बुलाया और उन सब ने लॉन्ग आवर्स बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस की और लायन ने उन्हें बहुत सारा फूड भी दिया खाने को. द पुअर बर्ड्स डिड नॉट हैव गुड फूड एंड दे डिड नॉट प्रैक्टिस. और जो बेचारे बर्ड्स थे उनके पास कोई कुछ खाने को भी नहीं था और उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की. इंस्टेड दे हैड अ मीटिंग विद द फ्रेंड्स द इंसेक्ट्स. और प्रैक्टिस करने के बजाय उन लोगों ने क्या किया, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग के लिए चले गए, बातें करने के लिए चले गए. और उनके फ्रेंड्स थे कौन? इंसेक्ट्स थे. राइट. सो दिस वॉज अवर स्टोरी ऑफ एक्टिविटी 2. क्या था कि बर्ड्स इंसेक्ट्स और एनिमल्स के बीच में लड़ाई हो गई थी और उसमें लायन ने क्या बोला पैरट को कि तुम हमसे क्या लड़ सकते हो ऐसे. और पैरट ने भी सामने से आर्ग्यू किया और ऐसे ही लायन ने अपनी टीम को प्रैक्टिस के लिए बुलाया और पैरट ने कुछ नहीं किया. सिर्फ इतनी ही स्टोरी थी. ओके. सो रिवाइज दिस स्टोरी वंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस न्यू वर्ड्स in your fair book one time. Okay. Now let's move on to activity 3. 3 characters have spoken in the story so far. Who are they? अच्छा, 3 characters थे. कौन कौन थे? 3 characters कौन कौन थे? एक तो लायन था, एक एलिफेंट था और एक पैरट था. राइट. और आप ये भी आंसर लिख सकते हो कि एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स. ओके. ये भी लिख सकते हो, पर आपको ये एक्सरसाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है. राइट. सिर्फ आपको ये न्यू वर्ड्स ही वन टाइम लिखने हैं. ओके. बाकी कुछ नहीं करना. ये न्यू वर्ड्स वन टाइम लिखने, ये एक्टिविटी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.